अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है सबके। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में सहरी और अफ्तारी इंजॉय कर रहे होंगे। सो अल्लाह पाक इस रमज़ान सबकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, सबके दस्तरखान भरे भरे रखे, आमीन। और हर परेशानी दुख से दूर रखे। सो इधर हो रही थी सहरी की तैयारी, तो मैंने आधा व्लॉग पिछली चांद रात में डाल दिया था सहरी का, और आधा अभी डाला है। सहरी में मैंने जो मिस्टर सालन जल गया था, आपको पिछले व्लॉग वालों को पता ही होगा, तो उसके बाद मैंने उन्हीं बोटियों को साफ़ सुथरा करके बॉईल करके तो अच्छा सा एक सालन तैयार किया। और इधर खजला रेडी हो रहा है, चीनी वगैरह डाल के रख दिया है। जब मेरे पराठे डन होने वाले होते हैं तो फिर मैं इसमें दूध डाल के रख देती हूँ। तो बस इधर रत वाले पराठे बन रहे हैं, और बस हो गया था सहरी का टाइम, और सहरी वगैरह खा रहे थे। लेकिन मेरे हस्बैंड ने जो है वो, मैंने बोला तो था कि देखिए जैसा भी है खा लेगा, लेकिन वो कह रहे हैं ये कोई सालन होता है। ये कोई सालन होता है, तो कभी कहते नहीं है, लेकिन जब कोई चीज़ पसंद नहीं आई ना तो फिर वो घर साफ साफ पड़ा हुआ है, बिल्कुल सब सेटिंग, बच्चे रेडी है, तैयार हो गए। आज इतनी जल्दी सब सफाई करी हुई है, किचन भी साफ है। और इधर देखते हैं क्या हो रहा है। इधर जो है माशाल्लाह से सिपारा पढ़ा जा रहा है। कौन सा सिपारा पढ़ रही हैं आप? 26 यार शेयर होके, जो बच्चे सहरी में नहीं जाग रहे थे, इधर देखें तो सहरी कर रहे हैं ना। बस अल्लाह पाक सबकी इबादतों को कबूल फरमाए, रमज़ान के सदक़े सबकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी हो जाएं, सबके गुनाह माफ़ हो जाएं। बस मेरी सबके लिए, सारी उम्मत के लिए यही दुआ है। तो बस इधर ज़ोहर की नमाज़ अदा हो रही है, और बच्चे जो दूसरे हैं वो खेल में लगे हैं, लाइट गई हुई है, वरना हम एसी में होते हैं। इस वक्त हो रहा है, मैं सिपारा भी पढ़ रही थी और अरबिश जो है अपने नमाज़ पढ़ रही थी, क्योंकि मैंने कहा कि चले अभी सारी इबादतों का टाइम है और फिर कबूल होने का भी टाइम है, तो ये जितना समेट सकते हैं रहमतें समेट ले। अभी रहमत का अशरा चल रहा है। बस मैं देख रही थी कि जी जो कुरान शरीफ में जिनके नाम आते हैं तो कितनी खुशी होती है। जिसका नाम ये है तो बताइएगा, क्योंकि ये मेरा ददियाली नाम है, तो मैं बड़ा खुश हो जाती हूँ मेरा नाम आता है जब कुरान शरीफ में। और अल्लाह का शुक्र है, जो मेरा दूसरा नाम है, जो मेरा रियल नाम है, वो भी सूरह यासीन में आता है। तो आप लोग गैस करके कभी बताइएगा कि सूरह यासीन में कौन सा ऐसा नाम आता है। तो मेरे दोनों नाम अल्लाह का शुक्र है कुरान पाक में आते हैं, नज़र आते हैं। अच्छा खैर, ये हो रही थी अफ्तारी की तैयारी। अफ्तारी की प्रिपरेशन की तरफ आ गए हैं, और ये मैं पकौड़ों का मिक्स तैयार कर रही थी। मैंने सोचा था पकौड़ों का मिक्स रखूँगी बना के, लेकिन मुझे पता है मेरे हस्बैंड नहीं खाएंगे, क्योंकि वो गर्मी है, वो पकौड़ों की तरफ उनका हाथ ही नहीं जाता, क्योंकि वो गर्मी से जो है ना ये तली हुई चीज़ें अवॉइड करते हैं। तो फिर भी मैंने मंगवा लिया था दही, और ये मुझे लग रहा है मुँह पे लगा लगा के ख़त्म होगा, तो थोड़े थोड़े पकौड़े मैं बनाऊँगी। लेकिन पकौड़ों के बगैर मज़ा भी नहीं है, जब दिल चाहेगा थोड़ा सा बना लेंगे, वरना पकौड़े जो है ना हमारे यहाँ ज़्यादातर नहीं बनते। तो इधर हो रही है छोलों की तैयारी, और छोलों का मसाला मैं तैयार कर रही हूँ। और अचानक से एक हलचल मच गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो ये देखें, और बच्चे भाग रहे थे बस, और मैं भी भाग रही थी पीछे पीछे। मैंने कहा चलो व्लॉग बनाते हैं। ये आ गई थी काइट्स, और आलियन जो है बिल्कुल बेकाबू हो रहे थे, और इतना ज़्यादा खुश हो रहे थे कि ये फ़ौरन सब छत पे गए। और एक छत पे एक जो हलचल थी ना, शोर शराबा, लग रहा था बस हमारे घर में ही रमज़ान आए। रमज़ान में तो ये होता ही है, मेरे हस्बैंड आ जाते हैं असर तक, तो फिर उसके बाद या तो बाहर घूम रहे होते हैं, लेकिन गर्मी इतनी है तो बस जो भी सामान वगैरह लेने गए वो लेकर आ गए। उसके बाद छत पे गए, और छत पे एक शोर शराबा था, क्योंकि जहाँ आसपास जो पतंगे सब उड़ रही थी, काइट्स वगैरह, वो किसी की भी रहने नहीं देते मेरे हस्बैंड। इसकी भी काट दी, उसकी भी काट दी, काय पोछे, और इतना शोर मचा हुआ था कि मैं आपको क्या बताऊँ। क्योंकि मुझे जब ज़्यादा शोर लगा तो मैंने जाके जो है ना अरबिश को बोला कि जाके व्लॉग तो ज़रा बना के आओ, ऊपर हो क्या रहा है। बच्चे ऊपर आ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं कि मम्मा इसकी भी काट दी, उसकी। बस यही लगी हुई थी रमज़ान की रौनकें, और यही होती हैं रमज़ान की रौनकें। सारे ज़्यादातर सहरियों में मैच हो रहे होते हैं, बस इबादतें नहीं करते हैं लोग, और यही सब कर रहे होते हैं। सारी चीज़ें रेडी, द स्पून्स, खजूर एंड केचप, मायोनीज सब आ गया। ये सब मैंने तैयारी कर दी। इधर न्यू ग्लास आ गए, ओ ग्लासेस, और यहाँ से हाथ लगे हैं, और इधर ये प्याली अच्छी है। लगाई समझो, और हमारी पतंग गई, दो काटी ओए होए, एक आलिया ने काटी। आलिया ओए होए, रमजान में कितने लोग उड़ा रहे हैं।
बेटा उधर की तरफ देखो, एक जगह वो देखो, वो देखो अभी एक गुब्बारा है बेटा, वो ये वाले ग्राउंड में कल टाइम नहीं मिलेगा तो स्कूल जाने मैं तो कल का भी रखूंगा। ये दूसरी वाली तो ऐसी थी चौकी, वो तो ऐसे निकला यार, लेकिन ये छत पे चलेगा, इतनी पड़ी हुई है उसकी छत पे। आलू बाबा मोड़ो नहीं मैम देखो ऐसे करते हैं डील। अरे इसमें फंस गई है, अरे कीले फंसी है, निकलो गंदा था ये, अरे गंदी नहीं अभी इसके ऊपर मांझा भी चढ़ाया था, मांझा भी चढ़ा हुआ है नहीं, मैं कह रही हूँ कि इसके नीचे से गुजर गई। सो ये देखा आपने, फुल अरबिश ने व्लॉग बनाया था, तो ये मैंने आपसे शेयर किया। बस ऊपर मैं बिल्कुल भी जाने का टाइम नहीं था क्योंकि फ्राइंग का काम हो रहा था, तो इधर पकोड़े वगैरह हो रहे हैं और उधर मैंने अपने जो रोल की पट्टियाँ घर में बनाई थी ना, उसके साथ जो है वो उसको शैलो फ्राई करके देखा कि कहीं कुछ ख़राबी ना हो, लेकिन माशाल्लाह से बड़े मज़ेदार से बने थे। सो और ये फाइनली जी मुझे इसका इंतज़ार था, ये मैंने जो है होममेड अपने हाथों के बने हुए ये समोसे फ्राई किए हैं, तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बने थे और वही क्रिस्प और बिल्कुल बाहर जैसा। चलो भाई जल्दी से दुआ करो। ये देखें अभी तक लगी नहीं है खाने में। सो हमसे क्या गलती हुई, स्पैगेटीज नानी को देना भूल गए, छोले नानी को देना भूल गए, बाकी सब गलम गलम भेज दिया। और ये देखिए मेरे समोसे कितने ज़बरदस्त बने हैं, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट, सही बना है ना। रमजान के बाद वॉशरूम जाना पड़ गया इनको, इन्होंने अभी बोला था ऑफ कैमरा, रमजान के बाद गाइस वॉशरूम भी तो आता है। जाओ जाओ, नहीं। सो गाइस ये देखिए रात को 2 बजे, कैन यू इमेजिन, मैं अपनी अम्मी के घर गई थी और इधर बस बातें हो रही थी, पापा फ़ौरन आके बैठे कुछ बता रहे थे अंशा की बातें, सो मज़ेदार सी। सो हम लोग हंस रहे थे बस, तो मेरा भाई भी निकल के आया कि ये कौन सा टाइम है आने का। तो मैंने कहा भाई मेरा कोई भी टाइम हो सकता है। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे कबाब वगैरह भी पीसने थे और अम्मी की तरफ मैं गई भी नहीं थी चांद रात को, तो जो है मुझे आप छोड़ देंगे, तो फिर जब मुझे आना होगा तो मैं बता दूँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। अभी बच्चे सो गए थे, वो यहाँ पर अपनी खबरें देखते रहे, उनके साथ बच्चों के साथ थे, सो मुझे छोड़ के आ गए थे। और इधर मैंने कबाब वगैरह भी पीस लिए हैं, अम्मी बैठी हुई थी, फिर पापा जो है मेरे छत पे चले गए थे कुछ पानी वगैरह भरने टंकी में। सो फिर ये हुआ कि मैंने कबाब वगैरह पीस लिए, तो मैंने कहा यार थोड़ी देर बैठे ही हैं, चाय वाय बना लेती हूँ। तो यही मैंने कबाब जो है ना वहाँ पर जो चीज़ें होती हैं इसमें डलती हैं, फटाफट थोड़े से कबाब बना के तो अम्मी को और पापा को दिए। तो मेरा भाई भी उठ गया था, वो मैं आपको दिखाती हूँ आगे अभी। सो बस हम लोग ये एंजॉय कर रहे थे चाय वगैरह। सो बड़ा मज़ा आता है कभी कभी ना, अकेले भी इस तरह से जाएं तो पुराना टाइम याद आ जाता है। लेकिन फिर देखें कि लड़कियों की ज़िंदगी कैसी होती है, कि मैं गई तो थी अकेले, लेकिन ज़ाहिर है अकेले वो वाली फीलिंग नहीं आ रही थी कि जैसे मैं पहले रहती थी। मुझे अपने बच्चों की भी फ़िक्र लगी हुई थी, हस्बैंड की भी फ़िक्र लगी थी कि कहीं मूड ना ख़राब हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। लेकिन मेरी अम्मी ने मैसेज कर दिया था कि चाय वगैरह बन रही है, तो अभी बच्चे सो रहे हैं, कोई मसला तो नहीं है। तो मैंने कहा ओके कोई मसला नहीं है ये वो। तो फिर मैंने जल्दी से कबाब वगैरह फ्राई किए और फिर मैंने और मेरी अम्मी ने एंजॉय किए, कुछ बातें शातें करी, गपशप लगाई। सो ये टाइम हो रहा है, देखिए सहरी का टाइम करीब आ रहा है। बस मैं ही बना के खा पी के तो फिर चली गई थी, तो मेरे हस्बैंड आ गए थे लेने के लिए। सो बस यही था कि माँ बाप को भी कभी कभी जो है ना ऐसे अनजाने में जाके और इन्जॉय करवा देना चाहिए। माँ बाप से छुप के तो बच्चे बहुत कुछ कर लेते हैं कि खा पी के आ जाते हैं, जो चीज़ मना की है वो भी कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी छुप के जो है ना माँ बाप को भी ट्रीट देनी चाहिए। सो बस ये एक तरह से ट्रीट ही थी, तो मज़ा आया। बस आज का मेरा व्लॉग जो है यहाँ पर आके एंड होता है और चाय वगैरह मैं निकाल रही हूँ और कुछ अम्मी के साथ गपशप लगाई
कुछ बातें रमज़ान की और कुछ इधर उधर की। सो और आप लोग बताइए, आप लोग क्या 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 चल रहा है जी लाइफ में। और ये मैं दिखा रही थी आपको, देखें खुशबू चली गई, और ये मेरा जो छोटा वाला भाई है ना, ये देखें खुशबू गई और इसका दरवाज़ा खुल गया। सो इसके लिए भी मैंने कबाब निकाल दिया था, ये देखें। तो ये बाहर ये वॉशरूम गए हुए थे, तो उसके बाद खैर पता नहीं कहाँ गायब हो गया था, चला गया था। सो माँ बाप के घर जाके ना एक अजीब सी खुशी होती है। अल्लाह पाक सबके माँ बाप को सलामत रखे, उनके सरों पे जो मैका होता है ना, वो देखें हम धड़ल्ले से जाके 2 बजे जाके मैं बैठ गई मैं अपनी अम्मी के पास के, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर देखें भाइयों का घर होता खाली तो शायद मैं जाने में सोचती, इस तरह से मैं नहीं जा सकती थी। लेकिन ये है कि माँ बाप जो होते हैं ना बेटियों के लिए बैकबोन होते हैं। और अल्लाह पाक सबके माँ बाप को सलामत रखे। इस रमज़ान सबके लिए दुआ है, अल्लाह पाक सबके जो जिनको सेहत की ज़रूरत है, जो बीमार हैं उनको सेहत दे। अल्लाह पाक सबके घरों को आबाद रखे, सबके बुज़ुर्गों को सलामत रखे। जो बुज़ुर्गों की कदर नहीं करते उनको कदर करने वाला बनाए, जो रिश्तों की अहमियत नहीं समझते उनको अहमियत देने वाला बनाए। अल्लाह पाक सबकी मुरादों को पूरा कर दीजिए, और जो भी जिसकी परेशानियां हैं उनको दूर कर दीजिए। जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए मग़फ़िरत का बाइस बन जाए। अल्लाह पाक उनके आल औलाद को तौफ़ीक दे के वो अपने माँ बाप के लिए दुआएं करें, कुछ अच्छा करें, बजाय इसके कि पीठ पीछे जो है और दूसरे मामलात में लग जाए। अल्लाह पाक उनको हिदायत दे के वो जो इस दुनिया से चले गए उनके लिए भी कुछ करें। सो बस यही रमज़ान की बरकतें होती हैं जो समेट लेनी चाहिए। जो लोग समझते हैं वो समेट लेते हैं, और जो गाफिल रहते हैं, जो अपने चक्करों में लगे रहते हैं बस खाना पीना, सो उनसे ये जो है रहमतें और मग़फ़िरत का अशरा ये सब इनके हाथों से निकल जाता है। अल्लाह पाक बस मैंने इसलिए जल्दी जल्दी अपने काम कंप्लीट कर लिए कि बस मैं जितनी हो सके इबादत करूँ। तो चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अचानक से व्लॉग ख़त्म। अल्लाह हाफ़िज़, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।